तो 2022 के विधानसभा चुनावों को जिन वजहों से याद किया जाएगा उसमें एक वजह सभी पार्टियों की तरफ से मेगा स्कीम्स की घोषणा भी शामिल होगी और इनमें सबसे बड़ा चुनावी वादा था पुरानी पेंशन बहाली का, जिसे अखिलेश यादव ने किया था और इसका फायदा तो अखिलेश को मिला, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सके। देखिए रिपोर्ट। 22 के चुनाव में सभी दलों ने जनता के सामने सौगातों की बौछार कर दी थी, लेकिन जनता ने सिर्फ बीजेपी के वादों पर भरोसा किया। हालांकि सरकारी कर्मचारियों का भरोसा जीतने में अखिलेश यादव भी सफल रहे, वो भी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर। इसे आप पोस्टल बैलेट वोट के आंकड़ों से समझ सकते हैं, जो बहुत कुछ कह रहे हैं। इस बार के चुनाव में पोस्टल बैलेट से कुल 4,42,000 वोट पड़े। इनमें से समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2,27,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी गठबंधन को कुल 1,47,000 मत हासिल हुए। करीब 67,000 से ज्यादा मत सर्विस मतदाताओं के हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को अखिलेश यादव के वादे पर भरोसा था। 22 के बाद 24 में पुरानी पेंशन का मुद्दा लोकसभा चुनावों में भी कई पार्टियों, खासकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। तमाम कर्मचारी संगठन अब इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। अगर प्रयागराज जिले में आंकड़ों की बात करें तो सभी 12 सीटों पर एसपी को बीजेपी से काफी बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट मत मिले। प्रयागराज में 12,539 पोस्ट बैलेट से मत पड़े, जिनमें 6,905 मत एसपी को मिले। बीजेपी को महज 3,930 मत मिले। अखिलेश यादव ने तमाम चुनावी सभाओं के मंचों से पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया था। हालांकि जनता से ईवीएम के जरिए अखिलेश को ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन अखिलेश की इस घोषणा ने कर्मचारी संघों के आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा दे दी है। हमारा बहुत स्पष्ट मानना यह है कि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा सरकार द्वारा की जानी चाहिए, और वो इस तरीके से साबित होती है कि जब हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन है, वो लागू होती है तो निस्संदेह कर्मचारियों को एक भविष्य उनको सुरक्षित नज़र आता है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। तो और मुझे लगता है कि अगर कर्मचारियों की मांग है तो इस पर बड़े खुले मन से विचार होना चाहिए और कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पहले की पुरानी पेंशन बहाली के ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में दबाव बीजेपी पर है। जिस तरह से वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, उसे निश्चित तौर पर एक संकेत दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकारों को कि कर्मचारी संगठन और तमाम कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर के बेहद गंभीर हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो सरकार, जो पार्टी उनकी पुरानी पेंशन बहाल करेगी वो उसी के साथ चुनाव में नजर आएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो वही अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में जन्मभूमि पर कॉरिडोर की मांग तेज हो गई है और इसी कड़ी में वृंदावन की सुदामा कुटी आश्रम में साधु संतों की बड़ी बैठक हुई और बैठक में देश भर के साधु संत पहुंचे। बैठक में संतों ने 3 संकल्प भी लिए और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विनीत। वृंदावन पावन धाम में आज साधु संतों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी और बैठक अब समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर जैसा कि लगातार न्यूज स्टेट इस बात को दिखा रहा है, न्यूज नेशन इस बात को दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक पत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें तमाम तरीके की मांग की गई और जन्मस्थली पर कॉरिडोर बनाने की मांग भी सर्वप्रथम रखी गई है। सीधे हम बात कर लेते हैं, जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपसे बात करते हैं संक्षेप में, उसके बाद महाराज जी से बात करें। सर, आज जो बैठक आयोजित हुई उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें विशेष रूप से ये था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। इश्यू को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि हम विगत बड़े लंबे समय से वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन आज हमने विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र सभी संतों ने लिखा है। उसमें अनुरोध किया है कि किसी तरह से हमारा जैसे काशी में निर्माण हुआ है ऐसे यहाँ भी निर्माण होना चाहिए। तो सर, क्या लगता है कि अब एक बार रामलीला के बाद श्यामलीला की बारी? बिल्कुल, जितना कृष्ण का जन्म सत्य है, कृष्ण की जन्मभूमि सत्य है, उतना कृष्ण के मंदिर का भव्य निर्माण होना भी सत्य है। विलंब है
देरी हो सकती है, लेकिन बनना तो सुंदरता ही से मंदिर बनेगा। वो भी महाराज जी, संक्षेप में पूछना चाहेंगे आपसे कि अब क्या लगता है, ये जो आपकी मांग है लगातार आप आगे बढ़ती रहेगी और उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी सरकार से? निश्चित, कोई संशय नहीं है, शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। जहां राम जी की प्रतिष्ठा हुई, यहां का काम शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश।